हेलो फेलो क्वर्की पीपल, तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, फैंटास्टिक बीस्ट द सीक्रेट्स ऑफ डम्बलडोर आने वाली है। एंड उससे पहले मैं आपको दूंगा एक छोटा सा रीकैप फैंटास्टिक बीस्ट द क्राइम्स ऑफ ग्रिंडलवाल्ड का। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1927 में, फैंटास्टिक बीस्ट पार्ट 1 के 6 महीने बाद। पकड़े जाने के बाद ग्रिंडलवाल्ड अमेरिकन मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक की जेल में पूरा बाबा बन गया था। और बाबा लोग का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या होता है? मैनिपुलेशन एंड परसुएजन। तो जैसे ही उसे न्यूयॉर्क से लंदन ट्रांसफर करने लगते हैं, वो अपना गेम स्टार्ट कर देता है। सबको लगता है कि वो कैरेज में बंद था, मगर वो एक्चुअली मकूसा वर्कर एबरनेथी के साथ प्लेसेस स्विच कर चुका था। मूवी का नाम है क्राइम्स ऑफ ग्रिंडलवाल्ड, और शुरू होते ही उसका सबसे बड़ा क्राइम था इस प्यारे चुपाकाब्रा को फेंक देना। मैं तो भाई इसी रीजन के लिए इसे मारना चाहूंगा। ही इज प्योर इविल। इस मूवी का नाम होना चाहिए फैंटास्टिक बीस्ट ग्रिंडलवाल्ड के चुतिया पे। एनीवे, ये एबरनेथी के साथ अपना मस्त उड़ जाता है, और इसके 3 महीने बाद हम अपने पार्ट 1 के हीरो न्यूट स्कैमेंडर से वापस मिलते हैं। ये लंदन में ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में अपने छुटकू के साथ मस्त टाइम पास कर रहा था, बट देन ही गेट्स अ स्ट्रॉन्ग टिंगलिंग इन हिज वॉन्ड। वाई? बिकॉज यहाँ उसे मिलती है हमारी न्यू कैट वुमन लीटा लेस्ट्रेंज। लेस्ट्रेंज नाम तो आपने सुना ही होगा। लेस्ट्रेंज वॉज द रिलेटिव ऑफ द इविल बेलिट्रिक्स लेस्ट्रेंज फ्रॉम हैरी पॉटर। पार्ट 1 में हमें हिंट मिला था दैट लीटा वॉज न्यूट्स एक्स, बट इसे अपने क्रीचर से फुर्सत मिलेगी तो ही तो कैटवुमन पे ध्यान देगा। ये यहाँ अपने क्रीचर से खेलता रहा, और वहाँ उसके भाई थीसियस ने लीटा को ही अपना क्रीचर दिखा डाला। पार्ट 1 के डिस्ट्रक्शन के बाद न्यूट पे इंटरनेशनल ट्रैवल बैन लग गया था। इधर ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में न्यूट महाशय अपना बैन हटाने आए थे, तो वो लोग उसका बैन हटाने का ऑफर तो करते हैं, बट बदले में न्यूट को उनके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना होगा, उसे क्रीडेंस को मारना होगा। यस, मिस्टर क्रीडेंस जिंदा है और वो पेरिस में है। ये सब हमें पता लगता है एल्बस डम्बलडोर से, जो कि न्यूट के टीचर रह चुके थे। अपेरेंटली डम्बलडोर ने ही पार्ट 1 में न्यूट को न्यूयॉर्क भेजा था, एंड अब वो उसे पेरिस भेजता है टू गो आफ्टर क्रीडेंस। पार्ट 1 वॉज अबाउट फाइंडिंग फैंटास्टिक बीस्ट्स, बट पार्ट 2 इज अबाउट फाइंडिंग लिटरली एवरीथिंग एल्स। इस पूरी मूवी में सब क्रीडेंस को ढूंढते हैं, एंड क्रीडेंस का गोल है अपनी रियल आइडेंटिटी ढूंढना। यू सी, मैरी लू बेयरबॉर्न ने उसे पाला था, बट ये चुड़ैल उसकी असली मम्मी नहीं थी। तो वो पेरिस में अपनी आइडेंटिटी का क्लू फॉलो करते हुए पहुंचता है, एंड यहाँ उसे मिलती है वोल्डेमॉर्ट की पेट अजगर नगीनी। इस टाइम नगीनी एक फीमेल मैलेडिक्टस थी हु वाज कर्स्ड टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ स्नेक परमानेंटली। तो क्रीडेंस उसे सर्कस से छुड़ा कर ले जाता है अर्मा डुगार्ड के पास। इस छुटकी हाफ एल्फ ने क्रीडेंस को बचपन में अडॉप्ट किया था और फिर बेयरबॉर्न्स को दे दिया था, बट जैसे ही क्रीडेंस उससे अपनी रियल मम्मी के बारे में पूछने लगता है, वहाँ आता है गनर ग्रिम्सन। जब न्यूट ने क्रीडेंस को मारने से मना किया था, तो बीएमएम ने गनर को हायर किया, बट क्रीडेंस को मारने की जगह गनर ने अर्मा डुगार्ड को ही मार दिया। क्यों? क्योंकि वो भी ग्रिंडलवाल्ड के लिए काम कर रहा था। बड़ा ही मादर आदमी है ग्रिंडलवाल्ड। इसका बिलीफ है कि सब प्योर ब्लड्स का राइट है पूरे वर्ल्ड को रूल करना, ना ही जस्ट मैजिकल वर्ल्ड, बट पूरे मगलू वर्ल्ड पे भी। एंड इसे ऐसा करने से सिर्फ एक ही विज़र्ड रोक सकता है, और वो है एल्बस डम्बलडोर। बचपन में डम्बलडोर और वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे, तो उन्होंने एक ब्लड पैक बनाया जिसके वजह से वो एक दूसरे पे कभी भी अटैक नहीं कर सकते थे। उस ब्लड पैक का प्रूफ था एक पेंडेंट जिसमें उन दोनों के ब्लड ड्रॉप्स थे। तो ग्रिंडलवाल्ड पूरी मूवी में वही पेंडेंट लेकर घूमता रहता था। सो यू सी, वो भी डम्बलडोर पे अटैक नहीं कर सकता था, इसलिए वो क्रीडेंस को रिक्रूट करना चाहता था। जैसा कि हमें पता है, क्रीडेंस वॉज एन ऑब्सक्यूरियल। एक ऑब्सक्यूरस यूजुअली आपको 10 साल तक मार देता है, बट क्रीडेंस अपने ऑब्सक्यूरस के साथ ही बड़ा हो गया था। तो अब उसका मेन प्लान है क्रीडेंस की इमेंस पावर यूज करके डम्बलडोर पे अटैक करना। एनीवे, जब न्यूट अपने घर वापस जाता है तो उसे वहाँ मिलते हैं क्वीनी और जेकब। पार्ट 1 में जेकब सब भूल गया था, बट क्वीनी की मियाँ मियाँ ने उसे सब याद दिला दिया। मगर यहाँ लंदन में क्वीनी उसे अपने वश में करके लाई। तो जैसे ही न्यूट ने उसका स्पेल तोड़ा, जेकब और क्वीनी में होती है एक आर्ग्यूमेंट। मैजिक वर्ल्ड का एक स्ट्रिक्ट रूल है कि एक विज़र्ड और एक मगलू आपस में शादी नहीं कर सकते। तो क्वीनी शादी करके घर बसाना चाहती थी, मगर जेकब द मगलू क्वीनी को खतरे में कैसे डाल सकता था। तो क्वीनी उससे लड़के पेरिस भाग जाती है, और बेचारा मगलू जेकब यहीं रह जाता है न्यूट के साथ। ऑल्दो भागने से पहले वो टीना का एक पोस्ट कार्ड न्यूट के पास छोड़ जाती है। उससे न्यूट को पता लगता है कि टीना भी पेरिस में है, तो वो भी मगलू जेकब के साथ एक बाल्टी में घुसता है और पहुंच जाता है इस रोमांटिक डेस्टिनेशन में। अब क्या करे, लड़की तो चाहिए ना। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मुझे भी ऐसी ही बाल्टी चाहिए जिसमें मैं घुसूं और सीधा रशिया पहुंच जाऊं। यहाँ पेरिस में टीना, जो कि एक ऑरर बन चुकी थी, वो भी क्रीडेंस को फॉलो कर रही थी, एंड क्रीडेंस को फॉलो करते हुए उसे मिलता है यूसुफ कामा। मूवी में हमें पता लगता है कि यूसुफ फ्रेंच प्योर ब्लड्स मुस्ताफा और लोरेना कामा का बेटा है।
1800s में ऐसा हुआ था कि एक ठरकी कॉर्वस लेस्ट्रेंज की नज़र लोरेना पे पड़ी और अब उसे लोरेना की म्याऊ म्याऊ ही चाहिए थी। तो वो मैजिक यूज़ करके लोरेना को उठा के ले जाता है और बेचारा यूसुफ कुछ नहीं कर पाता। फिर लोरेना एंड उसकी म्याऊ म्याऊ से खेलने के बाद पैदा होती है लीटा लेस्ट्रेंज। बेचारी लोरेना उसे पैदा करने के बाद ही चल बसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आई विल कम बैक टू दिस लेटर, ओके। यूसुफ टीना के साथ टीम अप करके एक सेफ जगह में उसे छोड़ देता है। फिर अगले दिन टीना को ढूंढते ढूंढते न्यूट और मगलू जेकब यूसुफ तक पहुंच जाते हैं। तो यूसुफ उन्हें टीना से मिला के जेल में बंद कर देता है। इधर न्यूट के वॉन्ड में टीना को देख के भी कुछ होता है, बट क्योंकि सिचुएशन बहुत टाइट है तो कुछ हो नहीं पाता। मीनवाइल ग्रिंडलवाल्ड एक और चुतियाब में बिजी था। उसे क्रीडेंस ही नहीं, एक पूरी पावरफुल विजिट आर्मी भी चाहिए एंड इस आर्मी में वो बेचारी वल्नरेबल सी क्वीनी को भी रिक्रूट कर लेता है। वो उसे प्रॉमिस करता है कि उसकी दुनिया में विजर्ड्स भी मगलुओं की कुंडी खड़का सकते हैं। तो वो क्रीडेंस को इनवाइट करके एक रैली बुला लेता है। इसी बीच न्यूट और टीना क्रीडेंस को ढूंढते ढूंढते लीटा लेस्ट्रेंज से यूनाइट हो जाते हैं और यूसुफ मिलता है क्रीडेंस एंड नगीनी से। फिर उन सबका यूनियन होता है एंड लीटा बताती है अपनी लाइफ का सबसे बड़ा फियर, सबसे बड़ा गिल्ट। लोरेना के मरने के बाद ठरकी कॉर्वस लेस्ट्रेंज को क्लरीस ट्रेम्ब्ले की म्याऊ म्याऊ पसंद आ गई थी। तो उनसे आया उनका एक बेटा जिसका नाम भी कॉर्वस लेस्ट्रेंज था। वियर्ड राइट? सबको अभी तक लग रहा था कि जो क्रीडेंस है वो एक्चुअली कॉर्वस लेस्ट्रेंज है एंड यूसुफ वाज आफ्टर क्रीडेंस बिकॉज उसे ठरकी कॉर्वस से बदला लेना था। तो हुआ ये कि 1901 में लीटा कॉर्वस के साथ एक शिप में जा रही थी। बड़ा ही रोंदू बच्चा था ये। तो उस शिप में लीटा इसके रोने से इतना इरिटेट हो गई कि उसने इस बच्चे को किसी और बच्चे के साथ एक्सचेंज कर दिया। शी वाज लाइक, ये वाला बहुत रोता है तो मैं एक और ले आती हूँ। तो यहाँ हुआ प्लॉट ट्विस्ट। जिस शिप में वो जा रहे थे वो शिप ही डूबने लग गई। लोग लाइफ बोट्स में जाने लगे और लीटा की केयर टेकर उसे और उसके हाथ में जो नया बच्चा था उसे लाइफ बोट में लेकर चढ़ गई। मीनवाइल कॉर्वस को उस दूसरे बच्चे की मम्मी एक और बोट में लेकर चढ़ गई, बट वो बोट बेचारी डूब गई और कॉर्वस वहीं डूब के मर गया। तो लीटा का गिल्ट ये था कि उसकी वजह से कॉर्वस मर गया, बट द बॉटम लाइन इज जो नया बच्चा लीटा ने उठाया था वही बड़ा होकर क्रीडेंस बना। एंड क्योंकि ये इतना पावरफुल है, ये भी पॉसिबली एक प्योर ब्लड मैजिकल फैमिली से बिलोंग करता है। ये सब पता लगने के बाद सब पहुंचते हैं ग्रिंडलवाल्ड की रैली में। इधर ये हरामी सारे प्योर ब्लड विजर्ड्स को सपने दिखा कर रिक्रूट कर लेता है और क्योंकि क्रीडेंस कॉर्वस भी नहीं है तो वो उसे प्रॉमिस करता है कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारी लिनिएज के बारे में बताऊंगा। इधर रैली में क्वीन इमस ग्रिंडलवाल्ड की बातें सुन रही थी तो उसे ढूंढते ढूंढते मगलू जेकब भी वहां पहुंच जाता है। फिर सेम बात को लेकर दोनों के बीच में वही किच। तो क्वीनी इस बार उसे फुल एंड फाइनल छोड़ के ग्रिंडलवाल्ड की टीम में चली जाती है। जाते जाते ग्रिंडलवाल्ड द हरामखोर लीटा को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, बट लीटा वो स्मार्ट, वो उसकी बातों में नहीं आने वाली थी तो वो उसे अटैक करके अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है। सैडली लीटा डाइड एंड थीसियस का केला हुआ फिर अकेला। बट इस सब में न्यूट का छोटा छुछुंदर ग्रिंडलवाल्ड से उसका ब्लड पैक पेंडेंट चुरा लेता है एंड न्यूट उस पेंडेंट को डंबलडोर को दे देता है ताकि वो उसे तोड़ दे और फिर से फाइट में वापस आ सके। एंड यहाँ आता है मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। मूवी के स्टार्ट में भी डंबलडोर ने न्यूट को यही कहा था that a phoenix will come to any Dumbledore in desperate need. There's a story in my family that a phoenix will come to any Dumbledore in desperate need. They say my great-grandfather had one. तो ये लेजेंड लाइव दिखा के ग्रिंडलवाल्ड रिवील करता है that Credence is actually Aurelius freaking Dumbledore. वो उसे बिलीव कराता है कि उसका भाई एल्बस डंबलडोर उसे मारना चाहता है एंड ये सुनते ही क्रीडेंस को बहुत गुस्सा आता है एंड ही फाइनली गेट्स कंट्रोल ऑफ हिज पावर। एंड नाउ पार्ट 3 में हमें एक न्यू ग्रिंडलवाल्ड मिलेगा who will send Aurelius after Albus. वो भाई को भाई से भिड़ाएगा। बट जितना हमने अभी तक देखा है ग्रिंडलवाल्ड सबको मैनिपुलेट करता है, तो मेरा ये मानना है कि वो क्रीडेंस से भी झूठ बोल रहा है एंड क्रीडेंस की रियल आइडेंटिटी हमको फैंटास्टिक बीस्ट 3 में देखने मिलेगी। तो ये था हमारा रीकैप फैंटास्टिक बीस्ट्स द क्राइम्स ऑफ ग्रिंडलवाल्ड का। आई होप यू आर ऑल कॉट अप नाउ एंड यू आर रेडी टू वॉच द सीक्रेट्स ऑफ डंबलडोर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड अरे सब्सक्राइब कर दो यार, बेचारा बच्चा बोल ही नहीं पा रहा है। थैंक यू एंड गुड बाय।